जय हिंद प्यारे बच्चों। आज क्लास 12th की केमिस्ट्री का 6 चैप्टर का रिवीजन एमसीक्यूज का सिर्फ करेंगे, जिसमें सोल्यूशन पहला चैप्टर, फिर डी एंड एफ ब्लॉक ये जो है दूसरा चैप्टर, कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी कि उपसंयोजक यौगिक, एमीन का बायोमॉलिक्यूल और एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने 6 चैप्टर को अटेंड किया है। यहाँ पर केवल 5-5 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग पहले चैप्टर सोल्यूशन का देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 m H2SO4 इन ग्राम पर लीटर, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की सांद्रता हम लोग निकालेंगे। 0.2 m मोलरिटी है इस सोल्यूशन की, तो उसकी ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन सांद्रता निकालना है। तो देखेंगे इसके लिए क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। पहले केमिकल m मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम लीटर में। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल को लिख सकते हैं W/m। W यानी कि भार, मास ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह से हम इसको W बराबर लिख सकते हैं कैपिटल M यानी मॉलिक्यूलरिटी, कैपिटल M यानी मोलरिटी और स्मॉल m यानी कि मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलर मास। तो हम मॉलिक्यूलर मास सल्फ्यूरिक एसिड को निकाल लेते हैं। तो H2 के लिए सीधे लिख देंगे 2 और सल्फर के लिए 32 और 16 × 4 दैट इज़ 64 एंड इसको ऐड करते हैं तो 98 आ जाता है मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का। अब इसकी वैल्यू पुट अप करते हैं फार्मूले में, तो मोलरिटी 0.2 और मॉलिक्यूलर मास 98, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 19.6 ग्राम पर लीटर आ जाता है। और ये इसका जो है फोर्थ ऑप्शन सही है। कौन सा? फोर्थ ऑप्शन सही है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ग्राम, है ना, 8 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 450 ml सॉल्यूशन। अब इसको देखेंगे, यानी कि मोलरिटी हमको निकालना है 8 ग्राम घुला हुआ है NaOH 450 ml में, है ना। जिन बच्चों को हिंदी मीडियम में जानना है तो उसको हम हिंदी में बोल दे रहे हैं, लिखा हुआ इंग्लिश में। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे m इक्वल टू होता है W/m, यानी कि मोलरिटी m बराबर होता है W/m, मॉलिक्यूलर मास m है स्मॉल, और जो W है ये वेट ऑफ कंपाउंड है, यानी कि यौगिक का भार, और 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में। तो ये जो है फार्मूला है। अब हम निकाल लेते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास NaOH के निकालेंगे तो Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ऐड कर लेते हैं तो 40 आ जाता है। इस तरह से अब फार्मूले पर इसका वैल्यू पुटअप करते हैं तो 8/40, 1000/450। अब 8 से 40 को काटेंगे 5 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। अब 5 20 जा आएगा 200, यानी अब 45 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा, पहले तो डेसिमल लग जाएगा तो 200 हो जाएगा ये। अब फिर 45 4 जा आ जाएगा 180, फिर 20 बच जाएगा। ये कंटिन्यू चलता चला जाएगा, 4 जा। तो इस तरह से हमारा फार्मूला ये जो है इसका आंसर आ जाएगा 0.44 m। अब ये ऑप्शन पहला, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिख रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि दिया है, द डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी कि हिमांक अवनमन समानुपाती होता है किसके? देखिए, हिमांक अवनमन जो है मोल फ्रैक्शन के समानुपाती, यानी कि मोल प्रभाव के समानुपाती नहीं होता है, मोलरिटी की भी समानुपाती नहीं होता है। और इधर मोलरिटी की बात करें तो सोल्यूशन की बात की जा रही है, तो मोलरिटी सोल्यूशन के बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि मोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट जो आपका घुला हुआ है सॉल्वेंट, उसके मोलरिटी के बराबर होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वाला ऑप्शन फोर्थ वाला बिल्कुल सही है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है,
मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर आपने कई बार निकाला होगा, यानी कि 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास दैट इज 18, H2O का मोलर मास, इससे डिवाइड करेंगे तो 5, 18 5 या 90, 18 5 या 90 और 5 आ जाएगा। यू कैन राइट हियर 5 6, दिस इज द करेक्ट आंसर 55.56, 55.56 आपने कई बार निकाला होगा। तो देखिए अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सा जो है अणुसंख्य गुण है। सरफेस टेंशन अणुसंख्य गुण नहीं है। अब देखेंगे विस्कोसिटी अणुसंख्य गुण नहीं है। ऑस्मोटिक प्रेशर अणुसंख्य गुण है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी ये बिल्कुल भी अणुसंख्य गुण होने की संभावना ही नहीं है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डी एंड एफ ब्लॉक के क्वेश्चन को देखते हैं। कलर्ड आयन फॉर्म्ड बाय द कंपाउंड हैविंग द, कलर जो यौगिक आयन होते हैं वो किन यौगिकों में मिलते हैं। देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, एकल जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये जो होंगे तो इसमें होंगे नहीं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके कारण हमारा कलर्ड यौगिक यानी कि रंगीन यौगिक पाया जाता है डी एंड एफ ब्लॉक के कंपाउंड में। बॉन्डेड की कोई संभावना ही नहीं है और इसमें दूसरा कोई ऑप्शन है भी नहीं। तो इस तरह से हमारा आ गया सेकेंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 4D सीरीज, 4D सीरीज यानी 4D डी कंपाउंड में डी ब्लॉक एलिमेंट में 4D 5D होता है। तो उसमें डी में देखेंगे कौन कौन सा है। पहली बात 37 जो है ये देखा जाए तो रूबिडियम का होता है एटॉमिक मास, और ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो डी का है ही नहीं। 47 देखा जाए तो ये आ जाएगा आपका एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, सॉरी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। और आप देखेंगे तो ये चांदी Ag का जो है एटॉमिक मास है और ये एफ डी ब्लॉक का एलिमेंट है और 4D आपका जो है सीरीज का है, यानी कि यही ऑप्शन सही है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है आप देखेंगे ये ऑप्शन बिल्कुल सेकेंड वाला सही है। और 57 देखेंगे तो 57 लेंथेनम का है, लेंथेनम एक ब्लॉक का एलिमेंट है तो ये सही होने की संभावना नहीं है। 31 देखेंगे तो ये गैलियम का है, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके भी 4D सीरीज का होने का कोई संभावना नहीं है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड वाला, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग देखते हैं विच ट्रांजिशन एलिमेंट डू नॉट शोज द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। देखते हैं तो टाइटेनियम है ना, जो टाइटेनियम है Ti ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, वेनेडियम शो करता है, Fe यानी आयरन का आप जानते ही हैं +2+3 जो है शो करता है, लेकिन Zn यानी जिंक केवल +2 शो करता है और दूसरा कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट इसका नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ दैट इज जिंक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ट्रांजिशन एलिमेंट डू शोज द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, लौह चुंबकीय जो गुण होता है किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मैग्नीज ऑक्साइड बिल्कुल नहीं शो करता है और टाइटेनियम ऑक्साइड बिल्कुल नहीं शो करता है, वेनेडियम ऑक्साइड बिल्कुल नहीं शो करता है, क्रोमियम ऑक्साइड ये जो है फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सही कौन सा, फोर्थ वाला ऑप्शन क्रोमियम ऑक्साइड इसका सही आंसर है। अब हम लोग देखते हैं विच इज कलरलेस आयन, विच इज कलरलेस आयन देखेंगे तो अब इसमें Cu+1 जो है ये कलरलेस आयन होता है क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें सब में होगा, इस वजह से इन सब के क्या है आयन कलर्ड होंगे और इसके नहीं होंगे। अब आते हैं हम लोग एम्बिडेंट लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जो दो एलिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उसको हम लोग एम्बिडेंट लिगेंड कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ऑक्सीलेट आयन है ये ऑक्सीजन यानी कि COO-
OO माइनस, ये ही ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन ही जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो ये जो है इमिडेंट नहीं होगा। अब हम लोग बात आती है CN की। CN, इसमें C भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और N भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। इस तरह से इमिडिएट लिगेंड कौन सा हो जाएगा, CN हो जाएगा। F में 2 एलिमेंट है ही नहीं, तो इसके इमिडिएट लिगेंड होने की संभावना है ही नहीं, कोई संभावना ही नहीं है कि ये इमिडिएट लिगेंड होंगे। अब आते हैं, विच कैटायन डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड विथ अमोनिया। अब कोऑर्डिनेट कंपाउंड कौन से एलिमेंट बनाते हैं, पहले ये जान लेना है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड D और F ब्लॉक एलिमेंट ही बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो Ag D ब्लॉक का एलिमेंट है, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाता है, और एल्युमिनियम P ब्लॉक का एलिमेंट है, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। Cd कैडमियम क्रोमियम ये दोनों बनाते हैं, ये दोनों बनाते हैं, पर ये नहीं बनाता है, यानी कि एल्युमिनियम हमारा सही ऑप्शन हो गया, एल्युमिनियम आयन, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बनाता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cu इन CuCN4। अब देखेंगे तो यहाँ पर Cn का कितना हो जाएगा, 4 Cn है तो Cn-1 होता है। अब देखा जाए यहाँ पर तो हमारा यहाँ पर दिया -3। अब इस तरह से अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो -3 आने के लिए देखिए यहाँ पर ये 4 है, तो -4, अब चूँकि यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +1 हो गया। हमारा ऑप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग देखेंगे कि वैलेंसी ऑफ Cr क्रोमियम, H2O 4th और Cl2 यहाँ दिया है, तो इसके लिए +1 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखते हैं इसके लिए, देखेंगे तो वैलेंसी जितना जो है ये आपस में बांड बनाते हैं वो जो है इसकी वैलेंसी होगी। और देखिए 4 बांड तो इसके साथ बनाया, 2 बांड इसके साथ बनाया, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया, तो इसकी वैलेंसी 6 हो जाएगी। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है विच आयन डू नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब फिर से पूछ रहा है उसी तरह का क्वेश्चन जो कि पहला था। अब कौन सा कंपाउंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बनाता है, कौन सा एलिमेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बनाता है। देखेंगे तो पहले सोडियम लिखा है, सोडियम S ब्लॉक का एलिमेंट है तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं बनाएगा। क्रोमियम D ब्लॉक का है तो ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है बनाएगा, और कोबाल्ट ये भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा, क्रोमियम ये कोबाल्ट कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाएगा, यानी कि उपसंयोगी बनाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। इसमें से दिया है पहला क्वेश्चन है कैनिजारो रिएक्शन स्टोज बाय। कैनिजारो रिएक्शन किसके द्वारा किया जाता है। कैनिजारो का जब रिएक्शन देखेंगे तो उसमें बेंजल्डिहाइड हमारा रिएक्टेंट अभिकारक के रूप में लिया जाता है, तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड हमारा क्या है, सही ऑप्शन होगा। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड और फॉर्मेल्डिहाइड और फार्मिक एसिड बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, बाय डिहाइड्रेशन ऑफ बेंजामाइड इज फॉर्म्ड। बेंजामाइड जो है किसके, बेंजामाइड जो है फॉर्म होता है किसके डिहाइड्रेशन से, किसके डिहाइड्रेशन से, तो यहाँ पर देखेंगे तो इसका ऑप्शन जो है हमारा बेंजोइक एसिड होगा, यानी कि बेंजोइक एसिड को देखेंगे तो ये COOH है ना, ये जो है हमारा बेंजोइक एसिड है, इससे इसके डिहाइड्रेशन से बेंजामाइड बनता है। ठीक है, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिएक्शन गिव्स डाइमर। डाइमर यानी कि दो सेम यौगिक के मिलने से जो बनता है उसे हम लोग डाइमर कहते हैं। तो डाइमर देखते हैं किस में बनता है, फीटिंग रिएक्शन। फीटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि एरोमेटिक रिंग जो है, यानी कि हेलोएरिन 2 2Na के साथ मिल जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा बना लेता है डाइमर, इस तरह से है ना। तो ये जो है डाइमर बन जाता है, और ये किस रिएक्शन में होता है, फिटिंग रिएक्शन में। कौन सा रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, ये हमारा सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट है हमारा रोजनमुंड अपचयन। रोजनमुंड जो है रिडक्शन में हमारा एल्डिहाइड प्रयोग होता है,
हाइड्रोजन मोड में जो है मिलता है वो एल्डिहाइड मिलता है, और इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ईथर है, ईथर नहीं होता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं होता, हाइड्रोजन के होने के कोई चांसेस नहीं है। अब आते हैं, देखते हैं फार्मेलिन। फार्मेलिन वही कंपाउंड है जिसमें कि हम लोग जो है स्पेसिमेन को प्रिजर्व करते हैं। आप बायो लैब में गए होंगे तो वहाँ पर बहुत सारे जीव होते हैं जिसको प्रिजर्व किया जाता है सालों सालों के लिए, और उसमें यूज होता है फार्मेलिन। फार्मेलिन बेसिकली होता है फार्मेल्डिहाइड। फार्मेल्डिहाइड का 40% सोल्यूशन वाटर के साथ जो है फार्मेलिन कहलाता है, और उसमें हम लोग जीवों को संरक्षित करते हैं। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर एमीन। एमीन में देखते हैं पहला चैप्टर है एनिलीन इज कलर्ड ड्यू टू द। एनिलीन को हम लंबे समय तक अगर किसी बोतल में रख देते हैं तो वहाँ पर जो है हम देखते हैं लंबे समय तक रखने के साथ ये पीले कलर का हो जाता है। वो किसके कारण हो जाता है? ऑक्सीडेशन के कारण हो जाता है। अगर इसके ऑक्सीडेशन ना हो तो ये पीले कलर का नहीं दिखाई देगा। विच एमीन हैव लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप देखेंगे कि जिसकी जो है मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। तो देखा जाए तो ये CH3 एक ही है, NH2 सब में है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो CH3 सबसे एक ही है, और यहाँ पर CH3 के डेरिवेटिव 2 जुड़े हुए हैं, बल्कि एक 3 है, और यहाँ पर 3 ऑलरेडी है। तो अब यहाँ पर देखा जाए सबसे कम किस में है? फर्स्ट में है, तो यही इसका सही ऑप्शन होगा, यानी कि क्या? मेथिल एमीन। अब हम देखते हैं रिएजेंट यूज टू फॉर्म एमीन फ्रॉम एमाइड। एमाइड से एमीन बनाने के लिए, अब देखिए ये जो है कार्बिल एमीन रिएक्शन है, इसमें Br2KOH जो रिएजेंट है, अभिकर्मक है, यूज किया जाता है। तो यही सही ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि रिएक्शन इज यूज टू टेस्ट प्राइमरी एमीन। प्राइमरी एमीन को टेस्ट करने के लिए कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है? तो गटरमैन कोच रिएक्शन बिल्कुल नहीं यूज होता है, बल्कि कार्बिल एमीन, ये हाँ कार्बिल एमीन होगा। कार्बिल एमीन जो है यूज किया जाता है। सेंडमेयर बिल्कुल नहीं यूज होता है। डाइजोनाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। तो ठीक है, इस तरह से हमारा कार्बिल एमीन रिएक्शन होगा इसका सही आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी होगा कार्बिल एमीन रिएक्शन कंपाउंड इज फॉर्म्ड। कार्बिल एमीन रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड बनता है? तो कार्बिल एमीन में साइनाइड नहीं बनता, बल्कि आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड ये भी नहीं बनता है, बल्कि आइसोसाइनाइड बनता है। देखिए ये आंसर सेकेंड, थर्ड वाला बिल्कुल सही है। एनिलीन की बात की जा रही है, तो एनिलीन रिएक्ट विद द ब्रोमीन टू फॉर्म। अब ये इससे बनता क्या है? तो इससे बनता है, देखिए बेंजीन नाइट्राइल बिल्कुल नहीं बनता है, मोनोब्रोमो एनिलीन बिल्कुल नहीं बनता है, ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। नन की संभावना नहीं है, ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड वाला ऑप्शन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल में। तो केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, है ना? ये बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं हम लोग ये बेबी कट, बॉडी बेबी कट है ना, एक जो है बच्चे के शरीर थोड़ी सी कट जाती है, तो कट बट डू नॉट स्टॉप ब्लीडिंग, लेकिन उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही। तो बेबी हैव डिफिशियंसी विटामिन। बेबी में किस विटामिन की कमी है? तो उसमें विटामिन के की कमी है, क्योंकि विटामिन के ब्लड के थक्का बनने में सहयोगी होता है। विटामिन ए रेटिनॉल आँखों के लिए, तो विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है जो कि हड्डी के लिए होता है। विटामिन ए भांजपन के लिए होता है, फर्टिलिटी को इफेक्ट करता है। अब हम लोग आते हैं बेस एब्सेंट इन द डीएनए। डीएनए में थायमिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, पर यूरेसिल आरएनए में होता है। यूरेसिल आरएनए में होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा यूरेसिल। अब देखते हैं एमिनो एसिड रिएक्टेड बाय द कनेक्टेड टू द बॉन्ड। किससे कनेक्ट होता है? कौन से बॉन्ड से कनेक्ट होता है? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ, इससे नहीं कनेक्ट होता है, इससे नहीं कनेक्ट होता है, इससे कनेक्ट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट होता है हेमीन। और लास्ट आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे आयन विच हैव द पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ इज कॉल्ड। वो आयन जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। ऐसा आपने जनरली देखा ही नहीं होगा कि कोई आयन है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो। हाँ, दिखता है। अब आप आएंगे जब एमीन की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखता है, तो उसे ज्यूटर आयन कहते हैं।
कौन सा है, ज्यूटाराइल, इसका 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम लोगों ने सभी चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन को अटेंड कर लिया। और आपको देखिए ये आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और आप अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हमको यहाँ पर जो है हिंदी मीडियम लिखने के लिए थोड़ा मुश्किल हुआ, इसलिए हमने हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट करके बोल दिया। अगर आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर बिल्कुल करें। थैंक यू।